Assalamu alaikum dear students. Welcome back in the class with lecture number 5. हम टिश्यू को डिस्कस कर रहे थे, एनिमल टिश्यूज़। सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना एपिथेलियल टिश्यू की टाइप को डिस्कस किया था। सो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू की एक दो फर्दर टाइप्स है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो बेसिकली हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू जो है उसको हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक सिंपल एपिथेलियल है और एक स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल है। सो सिंपल एपिथेलियल कौन से टिश्यूज़ होते हैं? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स होते हैं, यानी जस्ट यूनिसेलुलर है, यानी इट मीन्स के एक ही सेलों का एक लेयर है और ये हमारे पास ऑब्जर्वेटिव और सेक्रेटरी सर्फेसिस पे मौजूद है, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन होती है, जैसे कि इंटेस्टाइन के अंदर फूड की ऑब्जर्वेशन होती है तो वहाँ पर भी मौजूद है। सेक्रेटरी जैसे कि हम ग्लैंड्स वगैरह की बात करें या जैसे कि हम फॉर एग्जांपल स्टमक की बात करें कि वहाँ पे सिक्रीशन होती है तो वहाँ पर ये सेल्स मौजूद हैं। और इसको फिर फर्दर हमने तीन मेन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है फर्दर सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ को, जिसमें एक जो है वो फ्लैटेंड सेल्स है, स्क्वेमियस एपिथेलियम, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल शीट लाइक सेल्स हैं। एक जो है वो क्यूबाइडल है, क्यूब लाइक है, जो कि आपको यहाँ पे लेयर पे नज़र आ रहे हैं। थर्ड नंबर जो है वो कॉलमोनार है, जो कि कॉलम लाइक है, टॉल सेल्स है। तो यानी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू को फिर फर्दर तीन टाइप्स में डिवाइड किया है, फ्लैटेंड सेल्स, क्यूबाइडल सेल्स और कॉलमोनार सेल्स। तो ये आपके सामने इमेजेस भी हैं, आप इनको देख भी लें, जहाँ पर भी इस किस्म के टिश्यू आपको नज़र आए या बुक्स में आप फर्दर स्टडी करें तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वेमियस कौन से सेल्स हैं, फ्लैटेंड सेल्स हैं, क्यूबाइडल कौन से हैं, क्यूब लाइक सेल्स हैं, कॉलमोनार कौन से हैं, ये टॉल सेल्स हैं। एपिथेलिया जो है इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन में अगर आप देखें हमारे पास सो यहाँ आपको नज़र आ रहा है स्क्वेमियस भी है, क्यूबाइडल भी है, कॉलमोनार है। और ये बेसिकली हमने जो क्लासिफिकेशन की है वो ऑन द नंबर ऑफ सेल लेयर्स की बुनियाद पे की है। और ये भी आपने नोट करना है कि बेसल सेल्स रीअरेंजमेंट, जैसे कि एपिकल सेल्स स्लग ऑफ, ठीक है, और दे आर रिप्लेस्ड बाय द बेसल सेल। एपिकल सेल्स जो है वो जो ऊपर जाते हैं तो वो एपिकल सेल, बेसल सेल जो है वो दोबारा जब डिवीज़न करते हैं तो उसके साथ हमारे पास वो भी ऊपर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एपिकल सरफेस है तो वहाँ पर सेल्स जा रहे हैं, सो इसकी जगह पे और नीचे से बेसल सेल्स की डिवीज़न से जो है वो नए सेल आ रहे हैं और वो जाके एपिकल सरफेस का हिस्सा बन रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर भी आप देखिए स्क्वेमियस के भी हैं, क्यूबाइडल के भी हैं और आपके पास कॉलमोनार की क्लासिफिकेशन भी सेल शेप की बेस पे भी पड़ी है। ये फर्दर आपको डिफरेंट टाइप्स है सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज़ की। स्क्वेमियस भी है जो कि आपके पास फ्लैट इरेगुलर सेल्स हैं या फिट लाइक फ्लोर टाइल्स की तरह है, बेसिकली पेमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। न्यूक्लियाई जो है उसके सेंटर में होता है, ये कहाँ पे है? एसोफेगस में, लिनिंग ऑफ माउथ में, एल्वियोलाइज के अंदर और ब्लड वेसल्स के अंदर फंक्शन किया है प्रोटेक्शन द अंडरलाइन टिश्यू फ्राम इंजरी, जर्म्स वगैरह, यानी एक्सटर्नल सरफेस पे तो ज़ाहिर बात है प्रोटेक्शन ही करते हैं। और लंग्स वगैरह के एल्वियोलाइज में जो है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी बेसिकली करते हैं। और ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वहाँ पर मटीरियल की वो करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं सेल्स और ब्लड के दरमियान। क्यूबाइडल एपिथेलियम को अगर हम देखें सो ये क्यूब लाइक थे, राउंड न्यूक्लियस थे इनके सेंटर में, और ये किडनी के ट्यूब्यूल्स में भी है। डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वहाँ पर भी ये मौजूद है और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देते हैं। और एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं वो किस टाइम पे फोल्ड होके, यानी एक ग्लैंड की फॉर्म में सिक्रेशन सब्सटेंस जो है उनको भी सीक्रेट करते हैं और ऐसे सेलों को फिर ग्लैंडुलर एपिथेलियम का नाम भी दिया जाता है। कॉलमोनार एपिथेलियम जो है बेसिकली ये टॉल सेल हैं और कम पिलर लाइक है और ये तकरीबन साइड बाय साइड में मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस इनका भी तकरीबन नियर द बेस मौजूद होता है, यानी रेक्टेंगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। ये इनर लिनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में भी है। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट सेल्स जैसे सीलिया वगैरह जो है वहाँ पर भी मौजूद है और ये म्यूकस वगैरह को पुश करके उनकी वजह से जो है यानी सफाई वगैरह भी करते हैं। और ऐसे सेलों को सिलिएटेड कॉलमोनार एपिथेलियम, जिन पर सीलिया होंगे उनको सिलिएटेड कॉलमोनार एपिथेलियम या एपिथेलियल सेल्स का नाम भी देते हैं। और ये एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और सिक्रीशन, ये तीन काम बेसिकली करता है।
सेकेंड नंबर पे हमारे पास स्ट्राटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज़ थे। उनकी करैक्टरिस्टिक्स में बताया जा रहा है कि ये हमारे पास सेवरल लेयर ऑफ सेल्स है और वेरियस शेप्स के हैं। ये कंटिन्यूअल सेल डिवीज़न में होते हैं, यानी हमेशा ये अपने सेल डिवीज़न करते रहते हैं लोअर लेयर्स में, और फिर वो सेल ऊपर की तरफ शिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से ऊपर का एक और लेयर बनता है। सो यानी लेयर बाय लेयर ये बनाते रहते हैं और कंटिन्यूअसली ये अपनी माइटोसिस को कंटिन्यू रखते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बेसिकली वहाँ पर ये तकरीबन एब्सेंस होते हैं। मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट करना है अंडरलाइंग सरफेस फ्रॉम द मैकेनिकल वियर एंड टियर वगैरह से, जो है ना ये इन अंडरलाइंग सरफेस जो है उसकी बेसिकली प्रोटेक्शन भी करते हैं। स्ट्राटिफाइड टिश्यूज़ के फिर और भी फर्दर टाइप्स हैं, जैसे कि आपके पास स्ट्राटिफाइड स्क्वेमियस भी है, ट्रांजिशनल भी है। फिर इस स्क्वेमियस जो है इसके केराटिनाइज्ड एपिथेलियल भी है, नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियल जो है वो भी आपके पास मौजूद है। सो केराटिनाइज्ड स्क्वेमियस एपिथेलियम को अगर हम देखें तो ये ड्राई सरफेस पे हैं, जहाँ पे आपके पास वियर एंड टियर बेसिकली होता है। इसके अलावा डेड एपिथेलियल सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, जो कि आपके पास अक्सर अपनी न्यूक्लियाई ख़त्म कर देते हैं, और ये सिर्फ एक प्रोटीन रखते हैं जिसको केराटिन कहते हैं, यानी हमारे स्किन में बेसिकली जो है वो यही सेल है। और साइट्स क्या है, देखिए आपके सामने है, स्किन का नाम भी यहाँ पे मेंशन है, हेयर्स भी है, और नेल्स वगैरह जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम को अगर हम देखें तो ये हमारे पास प्रोटेक्शन भी करता है मॉइस्ट सरफेस को, और यहाँ पे वियर और टियर बेसिकली होता है, और इसके साथ साथ ड्राइंग आउट से भी वो प्रिवेंट करता है हमारे पास मॉइस्ट सरफेस को। साइड्स कहाँ पे है, कॉन्जुगेटिव ऑफ द आइज़, कॉन्जक्टिव ऑफ द आइज़ जो है, द लिनिंग ऑफ द माउथ जो है, यानी आँख के अंदर भी है और माउथ के अंदर भी है। माउथ के अंदर पोर्शन ऑफ वजाइना वगैरह जो है वहाँ पर भी ये सेल्स हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है बेसिकली मौजूद है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम कौन से हैं, ये भी सेलुलर लेयर ऑफ सेल से मिलके बने हैं, पियर शेप्ड सेल्स रखते हैं, काफ़ी इलास्टिक भी होते हैं इनके सेल्स, और डिवाइडिंग की कैपेसिटी भी रखते हैं बेसिकली। ये लिनिंग लाइन्स सेवरल पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट इंक्लूडिंग द ब्लैडर। तो ब्लैडर में बेसिकली जो है वो ट्रांजिशनल एपिथेलियल या एपिथेलियम सेल्स जो है वो बेसिकली मौजूद है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टुडे लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।